हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। तो ये कंट्रोल सिस्टम का 9th लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है, फॉर द मैकेनिकल सिस्टम विथ मास एंड विस्कस फ्रिक्शन कंपोनेंट्स फोन इन फिगर एक्स नॉट एक्स बाई एक्स वाई एफ इच। यहाँ भी पूछ रहा है एक्स नॉट एक्स और एक्स वाई एक्स का रेशियो क्या होगा। तो पहले इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक आप फ्री बॉडी डायग्राम लिखकर बना सकते हैं या दूसरा नोडल डायग्राम लिखकर। तो चलिए हम इसको देखते हैं नोडल डायग्राम से। तो नोडल डायग्राम में क्या रूल होता है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट होती है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स नॉट है और एक्स आई है। जो भी डिस्प्लेसमेंट होती है उसको नोड मानते हैं। तो एक एक्स नॉट हो गया और एक एक्स आई हो गया, दो नोड मान लिए। और एक एक्स्ट्रा नोड लेते हैं, क्यों, रेफरेंस नोड, जिससे हम कनेक्ट कर दिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई नोड लिए हैं हम एक्स नाम का, या जीरो, ग्राउंडिंग जैसे करते हैं इलेक्ट्रिकल में, उसी तरह ये रेफरेंस नोड है। तो मास को कनेक्ट करते हैं हमेशा जो भी प्रिंसिपल नोड है और रेफरेंस नोड के बीच में। तो मास आपका कनेक्ट हो गया। उसके बाद अब देखिए क्या है कि बी वन एक्स नॉट और एक्स आई के बीच में है, तो आप बी वन को यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्ट कर दिए। अब देखिए बी टू है, बी टू क्या है, एक्स नॉट और ग्राउंड के बीच में, यानी बी टू एक्स टू और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट कर दिए। और यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अब सिंपली इस नोड को ग्राउंड नोड से कनेक्ट कर दीजिए, हो गया यही। अब देखिए के जो भी इलेक्ट्रिकल में हम लोग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि किसी नोड पे हम लोग लगाते हैं केसीएल। उसी तरह ये क्या है कि एक मैकेनिकल सिस्टम का नोडल डायग्राम हो गया, इसमें आप नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं। तो मान लीजिए इस नोड पर हम लगाते हैं तो क्या लिखते हैं, मान लीजिए ये भी इधर है, ये भी इधर है, ये भी इधर है। क्या होती है कि किसी एक पॉइंट पे जो भी इनकमिंग करंट या आउटगोइंग करंट का सम होता है, जीरो होता है, करते हैं। तो उस तरह से लिखिएगा। तो क्या लिखिएगा इसके लिए, एम के लिए, तो एम के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यही जानते हैं। और एक्स क्या है, क्या है, जिस नोड पर है, एक्स नोड पर है तो हम एक्स नोट लिख दिए। अब देखिए बी टू के लिए लिखिएगा तो क्या होगा, बी टू डी एक्स नोट बाई डी टी, क्योंकि बी टू भी एक्स नोट से कनेक्टेड है। उसी तरह बी वन का लिखिएगा तो बी वन का क्या हो जाएगा, डी एक्स नोट माइनस एक्स आई बाई डी टी इजकल टू जीरो। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में मान लीजिए यहाँ वोल्टेज वी नॉट रहता है, यहाँ वी वन रहता है, तो क्या लिखते हैं, वी नॉट माइनस वी वन बाई जो भी रेजिस्टेंस रहता है। तो अब इसको देखिए लैपलास ले लीजिए, लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो क्या होती है कि इधर देखिए डी बाई डी टी का लैपलास कितना होता है, एफ होता है। उसी तरह डी बाई डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर का लैपलास एफ स्क्वायर लिखते हैं सिंपली। अब क्या होती है कि डी एक्स बाई डी टी लिख दिए, तो इसका क्या लिखते हैं हम लोग, लैपलास लिखते हैं तो एफ एक एक्स, ये लिखते हैं। तो उसी तरह इसका क्या लिखेंगे, एम कांस्टेंट है, ये डबल डिफरेंशिएशन है, तो एफ स्क्वायर एक्स नॉट एफ हो जाएगा। बी टू का बी टू एफ एक्स नॉट एफ, और बी वन का लिखिएगा तो बी वन एफ इंटू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स आई एफ, ये लिखिएगा इक्वल टू जीरो है आपका। अब देखिए यहाँ से एक्स कॉमन ले लीजिए, तो आप एक्स नॉट एक्स कॉमन लीजिएगा तो आपको ये क्या मिल जाएगी, एम एफ स्क्वायर प्लस बी टू एफ प्लस यहाँ से बी वन एफ, ये हो गया। और ये देखिए ये निगेटिव में है तो इधर पॉजिटिव में चल जाएगा, बी वन एफ एक्स आई एक्स। अब रेशियो पूछ रहा है एक्स नॉट एक्स बी वन एफ अपॉन एम एफ स्क्वायर प्लस बी टू एफ अपॉन बी वन एफ, ये हो जाएगा। देखिए एफ सब में से आपका क्या है, कॉमन है, लीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, बी वन अपॉन एम एफ प्लस बी टू प्लस बी वन, यही आ जाएगा। अब देखिए ये ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए मैकेनिकल सिस्टम इज फोन इन द फिगर, द सिस्टम इज फेड इनटू बाय अप्लाइंग ए यूनिट इम्पल्स फोर्स, assuming that the system is uniformly ignoring friction, what is the displacement xt of mass? यहाँ xt पूछ रहा है, तो इसको भी हम बोले हैं कि कोई भी अगर मैकेनिकल सिस्टम है तो उसका सिंपली क्या नोडल डायग्राम आप बना लीजिए। नोडल डायग्राम में पहले डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कितने हैं, तो यहाँ केवल एक ही है, x1, ठीक। तो एक नोड हो गया, एक रिफरेंस नोड लेंगे हम, जो भी प्रिंसिपल नोड और रिफरेंस नोड है उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, मास को कनेक्ट करते हैं। हम मास को कनेक्ट कर दिए, कि मास को कनेक्ट करने के बाद इसमें देखिए कि जो भी के क्या है, स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या है, ग्राउंड, और मास के बीच जो भी नोड लिए थे एक्स टू उसके बीच में कनेक्टेड है, तो ये आपका एक्सट्री नोड था यहाँ, और ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दिए। और ये फोर्स लग रही है, तो डेल टाउ ये इनपुट है दिया हुआ, ये हो गया। अब इसका आप सिंपली इक्वेशन, डायनेमिक इक्वेशन, तो क्या लिखिएगा, तो आप डेल टाउ इक्वल टू मास, मास का क्या लिखते हैं हम लोग, डी स्क्वायर एक्स टी नोट पे है बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स टी, के साथ केवल एक्स टी जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो मल्टीप्लाई होता है। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिएगा आप, तो क्या हो जाएगा, डेल टी का लैप्लास कितना होता है, 1 होता है। इसका लैप्लास अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताए थे, एम एफ स्क्वायर एक्स एफ, और ये के एक्स एफ, ये हो जाएगा। यहाँ पे एक्स एफ निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन एम एफ स्क्वायर प्लस के, ये मिला। मगर ये तो ऑप्शन में नहीं है, यहाँ टाइम डोमेन में है, एक्स टी पूछ रहा है, तो इसका क्या लेना होगा, लैप्लास इनवर्स। तो लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म कीजिएगा, तो क्या होती है कि पहले किसी ना किसी इसको फॉर्मेट में बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इस तरह लिखा हुआ है 1 अपॉन एफ स्क्वायर प्लस 1, इसका लैप्लास इनवर्स कितना होता है, साइन टी होता है। अगर यही 1 के साथ अगर ए रहता, ये भी ए रहता, तो ये क्या आ जाता, ए टी आ जाता, ये स्क्वायर रहेगी, यानी ये हो जाएगा। तो उसी फॉर्मेट में आप बनाइएगा, तो पहले एम को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो आप एम को वहाँ से हटाइएगा, एक्स एफ इक्वल टू, तो आपको क्या मिल जाएगी, 1 अपॉन एम कॉमन ले लेते हैं, तो एफ स्क्वायर प्लस के बाई एम, ये हो गई। अब देखिए इसका स्क्वायर चाहिए, तो रूट में करके स्क्वायर कर देंगे तो सिमिलर होती है, तो एम एफ स्क्वायर प्लस रूट के बाई एम होल स्क्वायर, ए आ गया। मगर क्या है कि ऊपर में भी जो भी यहाँ ए है वही ए यहाँ रहती है, ए स्क्वायर है तो ए है, यानी ये वाले यहाँ भी आएंगे, तो यहाँ हम लिखते हैं के बाई एम। अगर ये इतना एक्स्ट्रा लिखे हैं तो इससे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा हमको, क्योंकि वन पहले से था, तो यहाँ पे हम के बाई एम से डिवाइड भी किए, क्योंकि ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगी आपकी। तब देखिए ये वाला जो है लीजिएगा, ये इस फॉर्मेट में बन गया, इस फॉर्मेट में बन गया, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं जब भी लिखिएगा। और देखिए एम को यहाँ लिख रहे हैं हम, इफ वाले को हम लोग लिख सकते हैं फाइन, ए के जगह पर क्या आ गया, रूट अंडर के बाई एम टी, ए हो गया। और इफ वाले को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इधर लिख रहे हैं कि रूट के अपॉन एम, और एम को क्या लिख सकते हैं, रूट एम इंटू रूट एम होकर एम स्क्वायर होगा, रूट में एम स्क्वायर का एम हो जाता है, लिख सकते हैं इस एम का। तो यहाँ पे ये वाले रूट का एम और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट अंडर के एम, यहाँ क्या था, डिनोमिनेटर में था, तो ये इतना आ गया। अब देखिए ये ऑप्शन नंबर कौन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन विद द रिगार्ड टू द एडजॉइनिंग फोन गियर ट्रेन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक गियर ट्रेन,
तो हम बताए थे पिछली वीडियो में कि गियर ट्रेन किसका इक्विवेलेंट होता है, एनालॉगस होता है ट्रांसफार्मर का। जैसे गियर ट्रेन में एन है नंबर ऑफ टीथ, आर क्या होती है रेडियस ऑफ गियर व्हील, टी क्या है टॉर्क, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे ट्रांसफार्मर में हम लोग वोल्टेज और टर्न रेशियो का इक्वेशन लिखते हैं N1/N2 इक्वल टू V1/V2, उसी तरह गियर ट्रेन में भी लिखते हैं। तो देखिए गियर ट्रेन में रिलेशन क्या होती है, तो गियर ट्रेन में रिलेशन होती है, ये होती है डायनेमिक, जो भी गियर ट्रेन का ये जैसे आपको ये निकालना है, जैसे ये हम बोले ट्रांसफार्मर से आप रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, N2/N1 इक्वल टू थीटा 1/θ2। ये आपका 1 नंबर में है दिया हुआ, यानी ये तो राइट है। अब सेकंड देखते हैं, पूछ रहा है करेक्ट कौन कौन से हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये जो भी है गियर ट्रेन, उसमें ये क्या है रोटेशनल सिस्टम है। रोटेशनल सिस्टम में भी 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं। एक जे को बोलते हैं इनर्शिया मास, और एक इसमें भी स्प्रिंग होती है जिसको टॉर्सनल भी बोलते हैं, और इसमें भी रहता है डैम्पर। तो उसी तरह हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि जिस तरह मास से रिलेट करके हम लोग लिख रहे थे, उसी तरह यहाँ टॉर्क का इक्वेशन, टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रूप में क्या आएगा, J2d थीटा dt स्क्वायर। जैसे मास में यहाँ हो रहा था मास इंटू dx स्क्वायर x/dt², उसी तरह ये मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ टॉर्क 2 के लिए। तो टॉर्क 2 के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना लगा J2 लगा, इनर्शिया मास है। उसी तरह डैम्पर डैम्पर दिया हुआ है B2, तो B2 के लिए क्या लिख सकते हैं, B2 d थीटा 2/dt, और यहाँ स्प्रिंग नहीं है तो वो तो 0 हो जाएगा। तो ये यानी ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, 2 भी करेक्ट है। अब देखिए आगे चलते हैं। तो इस वाले रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, N1/N2 T2, ये लिख सकते हैं ये यहाँ पे। अब देखिए टॉर्क T2 का वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, इसको इसमें भर देंगे तो क्या आएगा, ये आपका हो गया। आप देखिए यहाँ दिया हुआ है थीटा 1 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ थीटा 2 है, तो थीटा 2 को भी उसी तरह आप इसी इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मान लीजिए इस वाले से क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं थीटा 1 इक्वल टू N2/N1 थीटा 2, ये लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में फिर भरते हैं ये, तो आपका क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू इतना लिखा हुआ है N1/N2 J2, और देखिए ये तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो बाहर आ जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, थीटा 2 यहाँ से निकालिएगा, तब का रहेगा N1/N2 थीटा 1। तो यहाँ भर दीजिए N1/N2 d स्क्वायर थीटा 1/dt²। उसी तरह यहाँ क्या होगा, B2 और N1/N2 d थीटा 1/dt, ये हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, और यहाँ भी मल्टीप्लाई किए तो स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये थीटा, ये टॉर्क 1 का वैल्यू है, तो टॉर्क 1 क्या है, J2 N1/N2 होल स्क्वायर d स्क्वायर थीटा 1/dt², यानी ऑप्शन नंबर 3 है ये, यानी 3 भी करेक्ट है। यानी यहाँ पे ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए, क्योंकि 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस न्यूमेटिक सिस्टम। न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में बोल रहा है। तो देखिए ये न्यूमेटिक सिस्टम है एक, तो यहाँ क्या करते हैं कि ये कंप्रेस एयर यहाँ पे पास कराते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन है, और ये जो है इसको बोलते हैं, यहाँ नोजल लगा हुआ है। फ्लैपर क्या करता है कि अगर मेरे को यहाँ पे प्रेशर कंप्रेस एयर देते हैं, तो यहाँ मेजर करते हैं कि कितना कंप्रेस एयर जो है उसका प्रेशर आ रहा है। अब मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ज़्यादा नहीं चाहिए तो क्या करते हैं, नोजल के थ्रू फ्लैपर को
अगर हम ये घूमती है पिवोट में लगी हुई है, अगर हम इधर कर देते हैं तो क्या ये ओपन हो जाएगा, तो प्रेफर कम हो जाएगी, तो कम प्रेफर चाहिए तो कम, अगर बहुत ज़्यादा प्रेफर चाहिए तो इसको पूरी तरह बंद कर देंगे तो आपको ज़्यादा प्रेफर आएगी। तो यही काम करता है न्यूमेटिक सिस्टम। तो यहाँ क्या होती है कि इसमें जो भी एयर का यूज कर रहे हैं, एयर का जो भी प्रेफर के लिए, तो एयर क्या है, इसमें कोई भी फायर हैजार्ड्स का कोई चांस नहीं होता है, जलनशील नहीं है, जलनशील नहीं है तो आपको एयर भी जलती है मगर जैसे पेट्रोल जैसा नहीं है, इसलिए फायर हैजार्ड क्रिएट नहीं कर सकता है। अब 90 नंबर देखिए, 90 में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें भी पूछ रहा है नॉट करेक्ट। तो देखिए फ्लैपर जो रहती है, फ्लैपर वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है अ स्मॉल चेंज इनटू पोजीशन ऑफ फ्लैपर इनटू लार्ज चेंज, अ स्मॉल से लार्ज चेंज करता है इनटू बैक प्रेफर। और यहाँ दिया हुआ है देखिए बी नंबर में, द फ्लैपर वल कन्वर्ट लार्ज चेंज, ये उल्टा लिख दिया है, लार्ज चेंज इन पोजीशन फ्लैपर इनटू अ स्मॉल चेंज, नहीं अ स्मॉल से लार्ज करते हैं अगर बैक प्रेफर करते हैं तो, यानी यहाँ बोले नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, ये वाले करेक्ट नहीं है। यहाँ जैसे ए में देखिएगा कि एक्शन ऑफ बेलो इज न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम इज सिमिलर टू अ स्प्रिंग, तो ये देखिए ये बेलो है, ये क्या है, स्प्रिंग की तरह है, यानी वन करेक्ट था, इसलिए वो नहीं होगा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए 91 बोल रहा है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू हाइड्रोलिक सिस्टम। तो देखिए इसमें क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे अभी न्यूमेटिक पढ़े, न्यूमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम, तो ये भी उसी तरह का है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। इसमें लिख रहा है ए स्मॉल साइज एक्वेटर कैन डेवलप ए वेरी लार्ज फोर्स और टॉर्क, नहीं, वेरी लार्ज फोर्स और टॉर्क डेवलप करने के लिए हमको लार्ज साइज एक्वेटर चाहिए, तो वन क्या है, रॉन्ग है आपका, वन रॉन्ग हो गया, तो ए नंबर और सी नंबर तो रॉन्ग हो। सेकंड बोल रहा है ए फोर्स विथ सप्लाई एंड रिटर्न लाइन रिक्वायर्ड, हाँ रिक्वायर्ड होती है जब भी आप हाइड्रोलिक सिस्टम देखिएगा तो, यानी टू इज राइट है। थर्ड बोल रहा है इट इज इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज, हाँ ये भी होता है, यानी थर्ड अल्फो करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 92 बोल रहा है इन ए फ्लूड फ्लो सिस्टम टू फ्लूड आर मिक्स इन एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन, क्या कर रहे हैं कि दो फ्लूड को हम मिक्स कर रहे हैं, द कॉन्सेंट्रेशन एट द मिक्सिंग पॉइंट वाई टी एंड इट्स रिप्रोड्यूस विदाउट चेंज टीडी सेकेंड लेटर, टीडी सेकेंड डिले करके मिल रहा है, मॉनिटरिंग पॉइंट एज बीटी, बीटी पे मिल रहा है। तो मान लीजिए बीटी ये पॉइंट है, बीटी पे क्या कर रहा है, दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं तो सेम चीजें मिल रहा है, किसमें, वाईटी में, कितने टाइम के बाद टीडी डिले टाइम करने के बाद। तो इसमें पूछ रहा है कि द ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन बीटी एंड वाईटी, तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए लैपलास लीजिएगा, तो लैपलास इसका क्या हो जाएगा, बी एफ, और इसका लीजिएगा तो ई टू दी पावर माइनस टी डी एफ और वाई एफ, ये दोनों को कीजिएगा, यहाँ बोल रहा है क्या, बी एफ अपॉन वाई एफ, तो ये आपका क्या मिल गया, ई टू दी पावर माइनस टी डी एफ। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कौन हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए 93 बोल रहा है द टाइप नंबर ऑफ कंट्रोल सिस्टम विथ, एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है उसका टाइप पूछ रहा है। तो देखिए क्या होती है कि मान लीजिए ये इनपुट है आपका, ये आउटपुट है, आउटपुट क्या कर रहा है, इनपुट को आपको चेक कर रहा है, तो जब तक मान लीजिए 98% या 95% से कम है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट, उसके बाद स्टेडी स्टेट हो जाती है। तो देखिए इसमें दो चीजें होती हैं कि जब भी ट्रांजिएंट आता है तो ट्रांजिएंट ऑर्डर पर डिपेंड करता है, सिस्टम का ऑर्डर पर डिपेंड करता है, और जो भी स्टेडी स्टेट है वो किस पे डिपेंड करता है, टाइप पे। तो यहाँ पूछ रहा है टाइप पे भी पूछ रहा था, यानी स्टेडी स्टेट की चीजें पूछ रहा है, और जो ये मान लीजिए थोड़ा बच गया 100% तक पहुंचेगा नहीं, तो ये इसी को बोलते हैं एरर, ई लिखा हुआ है ना, ये एरर है।
तो कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है उसका सर्टेन टाइप और ऑर्डर होता ही है। तो मान लीजिए कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है, एक ये लिए हैं। अब देखिए क्या है कि कोई भी ट्रांसफर फंक्शन लेंगे उसमें सर्टेन ऑर्डर और टाइप होगा, तो जो भी ऊपर के वैल्यू देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग जीरो, रूट जो आएंगे, और जो भी नीचे के डिनोमिनेटर में देता है उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो टाइप किससे हम लोग फाइंड करते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब जीएफ एचएफ का मल्टीप्लीकेशन से हम लोग टाइप फाइंड करते हैं। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से टाइप फाइंड करते हैं और उसमें क्या देखते हैं कि ओरिजिन पे आपका कितना पोल हो। मान लीजिए अगर p इक्वल टू 0 होता तो ओरिजिन पर कितना हो जाएगा, कोई भी पोल नहीं है, तो कैसा सिस्टम हो जाता है, टाइप जीरो सिस्टम। अगर p इक्वल टू 1 रहता तो क्या लिखते हैं, टाइप 1 सिस्टम। अगर यही p इक्वल टू n हो जाता तो क्या लिखते हैं, टाइप। तो उसी तरह देखते हैं ये जीएफएचएस दिया हुआ है, हमेशा क्या करते हैं टाइप जो भी है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही फाइंड करते हैं, क्लोज लूप से नहीं, ये याद रखिएगा। और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से फाइंड करते हैं और क्या देखते हैं, ओरिजिन पे कितने पोल हैं, यही देखते हैं कि नंबर ऑफ पोल इन द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट ओरिजिन कितना है। तो यहाँ देखिए ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में ओरिजिन पर कितने पोल हैं, एफ इक्वल टू 0 यही देगा, बाकी ये तो कुछ और वैल्यू दे देगा, यानी एक है तो यानी कितने पोल हो गए, एक, यानी टाइप क्या हो गया इसका, वन। वन मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 93 का ए। उसी तरह ये देखिए ये तो एफ इक्वल टू -1 दे देगा, ये भी कुछ और वैल्यू देगा, इधर भी कुछ और वैल्यू देगा, यानी यही ओरिजिन पे है। तो ओरिजिन पे कितने पोल हैं, दो पोल हैं, दो पोल हैं तो टाइप कौन हो जाएगा, टाइप 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखिए पूछ रहा है व्हाट आर द ऑर्डर एंड टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम फॉर द प्लांट ट्रांसफर फंक्शन जीएफ एंड यूनिटी फीडबैक। तो पहले मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, टाइप और ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो हम लोग पहले टाइप देखे थे, तो टाइप के लिए क्या करते हैं, जीएफ एचएस यही करते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो जीएस दिया हुआ है के अपॉन एफ स्क्वायर टू 1 प्लस पी एफ, ये दिया हुआ है, और एच एफ का वैल्यू यूनिटी फीडबैक है तो 1 हो गया, यानी यही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं ओरिजिन पर कितने पोल हैं, दो पोल हैं, यानी टाइप क्या हो गया, 2 हो गया। अब ऑर्डर, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो ऑर्डर हमेशा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से फाइंड करते हैं। क्लोज लूप ये क्या था, ओपन लूप से फाइंड कर रहे थे, ये क्लोज लूप से फाइंड करते हैं। अब क्लोज लूप में क्या देखते हैं कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, क्लोज लूप में ट्रांसफर फंक्शन क्या होती है, जीएफ अपॉन 1 प्लस जीएफ एचएफ, यही होती है क्लोज लूप में ट्रांसफर फंक्शन। तो जो ये डिनोमिनेटर है इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो 1 प्लस जीएफ एचएफ इक्वल टू 0, इसमें जितना भी हाईएस्ट एफ का पावर हो जाएगा उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये देखिए ये आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, यहाँ पे क्लोज लूप इसका बनाइएगा तो क्या बनेगा, के अपॉन एफ स्क्वायर 1 प्लस टी एस प्लस के। यूनिटी फीडबैक में हम बताए हैं बहुत बार कि डायरेक्ट ऊपर में जो रहता है जीएफ उसी को ऐड कर देते हैं। अब इसका देखिए ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एफ का पावर हमको फाइंड करना है। तो तो एफ स्क्वायर प्लस टी एफ क्यू प्लस के, हाईएस्ट नंबर ऑफ एफ कितना है, कितने ऑर्डर का हो गया, 3, यानी इसके ऑर्डर कितने हो गए, 3 हो गए, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहले पूछ रहा है ऑर्डर उसके बाद पूछ रहा है टाइप, तो ऑर्डर 3 आया था और टाइप 2, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट भी सेम है, कोई भी, तो इसमें भी ऑर्डर कितने हो जाएंगे, अभी बताए थे कि ऑर्डर अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ 2 पावर है एक यहाँ है, यानी 3 पावर हो जाएगा। तो ऑर्डर आपका 3 हो गया और टाइप कितना है, 2 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी इज करेक्ट आंसर। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी टाइप निकालते हैं तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से निकालते हैं, और ऑर्डर निकालते हैं तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से निकालते हैं।
टाइप में क्या करते हैं कि ओरिजिन पे हम लोग पोल ऑब्जर्व करते हैं कि कितने पोल ओरिजिन पे हैं, तो उसी को बोल देंगे टाइप। जितने पोल रहेंगे उतने पोल रहेंगे। ऑर्डर में क्या करते हैं कि क्लोज लूप सिस्टम बनाते हैं, और जो भी डिनोमिनेटर है, मैंने डिनोमिनेटर कहने का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसमें हाईएस्ट पावर कितना है एस का, ये हाईएस्ट पावर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो रहेगा वही ऑर्डर दे देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है एज अ टाइप ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज। टाइप अभी हम बताया था, टाइप कैसे, ओरिजिन पर पोल। मान लीजिए ओरिजिन पर पोल पहले एफ स्क्वायर था, अब क्या इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करके एफ क्यू कर दिया। तो पूछ रहा है कि क्या होगा। तो जैसे ही टाइप 2 पे मान लीजिए ओरिजिन पर जितने या टाइप बढ़ती है सिस्टम का, तो स्टेबलाइज करना उसको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। If a control system is represented by gf is equal to 1 by ts, then it is type and order। मान लीजिए मान लीजिए 1 अपॉन टीएफ, ये दिया हुआ है जीएफ का वैल्यू, एचएफ के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो 1 आप डायरेक्ट एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ देखिए ओरिजिन पर कितने पोल हैं, एक पोल है, यानी इसका टाइप क्या हो गया 1। और इसको क्लोज लूप में बनाइएगा तो क्या होगा 1 अपॉन टीएफ प्लस 1, ये आ जाएगा। इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एफ कितना है, यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एफ कितना है 1 है, यानी ऑर्डर भी कितना हो गया 1 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, दोनों 1 1 होंगे, यानी टाइप 1 और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। 99 देखिए, इन ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंटेशन द ऑर्डर ऑफ सिस्टम इज गिवन। ऑर्डर क्या देता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो, मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ एफ इन डिनोमिनेटर पोलिनोमियल, यही दे रहा है कि जो भी हाईएस्ट पावर रहता है डिनोमिनेटर में, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी इज करेक्ट। देखिए 100 में दिया हुआ है कि एक साइड इनपुट टाइप दिया हुआ है, दूसरे टाइप सिस्टम टाइप दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि इसका एरर क्या होगा। तो देखिए एरर क्या होती है कि आउटपुट और इनपुट के जो भी डेविएशन हो गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोल देते हैं। तो मान लीजिए हम एक निकालते हैं, ये मान लीजिए इनपुट है आर एफ और यहाँ एरर मिल रही है ई एफ। तो ई एफ आपका क्या होगा, या निगेटिव फीडबैक में जो भी इनपुट आ रहा है उफ वो, और जो भी मान लीजिए ये दोनों को मल्टीप्लाई, जो भी सी एफ और एच एफ का मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है, कोई सिग्नल बी एफ मिल रहा है, यानी बी एफ को माइनस कर देंगे वही एरर होगा। अब बी एफ क्या है, मल्टीप्लीकेशन है किसका, आउटपुट और फीडबैक का, यही दोनों, क्योंकि यहाँ से ये गया और एच एफ से आपका मल्टीप्लाई होके आया। और सी एफ क्या है आपका, सी एफ है ई एफ इंटू जी एफ, यही है। देख लीजिए ई एफ और जी एफ का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सी एफ मिलेगा एच एफ। यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें ई एफ अगर कॉमन ले लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा आर एस। तो यहाँ पे ई एफ निकालिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ये क्या है आपका एरर रेशियो, ये आपका है एरर रेशियो। अब देखिए एरर निकालना होगा तो इसको मान लीजिए लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ले लीजिएगा, तो स्टेडी स्टेट एरर निकालना होगा। तो क्या करते हैं, लिमिट टी टर्न्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टाइम पर कितना बचा हुआ है ई टी, अगर टाइम डोमेन में रहा। अगर मान लीजिए फिर ये क्या है एफ, यानी लैप्लास डोमेन में, अगर लैप्लास डोमेन में ही आपको निकालना हुआ तो स्टेडी स्टेट का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वैल्यू को ही हम लोग निकालते हैं ना, इन्फिनिटी पर जा रहे हैं यानी फाइनल में जा रहे हैं, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होता है लैप्लास के लिए, एल टी एस टेंस टू क्या हो जाती है फाइनल वैल्यू में 0 हो जाता है, और एफ इंटू ई एफ, यही करते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट एरर निकालने के लिए। स्टेडी स्टेट एरर निकालना है तो लिमिट एफ इंटू क्या आया था, ई एफ का वैल्यू आर एफ अपॉन 1 प्लस एस टेंस टू 0 जी एफ एच एफ, यही मिला था आपको। हम लिमिट लगा दिए हैं, जो भी एफ रहेगा एफ से मल्टीप्लाई करके, तो जो ये आ रहा है यहाँ पे जो भी
यही आपका क्या देगा, एरर कोफिशिएंट देगा। तो एरर कोफिशिएंट क्या होती है वो भी बताया। ये देखिए केपी है, केवी है और के है, यही क्या है, एरर कोफिशिएंट। तो केपी को क्या बोलते हैं, पोजीशन एरर कांस्टेंट या कोफिशिएंट, केवी को वेलोसिटी एरर कांस्टेंट और के को एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। तो अगर केपी निकालना हुआ तो अभी डायरेक्ट बताए थे हम, ये आती है। अगर वेलोसिटी में हुआ तो एफ से मल्टीप्लाई होकर ये आएगी, और एक्सेलरेशन हुआ तो एफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर आएगी। अगर इसी का हम एक का बता रहे हैं कि मान लीजिए अभी क्या है कि इनपुट आपका रहा, स्टेप इनपुट रहा, तो आर एफ इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 1/f, ये लिख सकते हैं। अभी एरर का हम फॉर्मूला क्या बताए थे स्टेडी स्टेट एरर का, कि लिमिट एस टेंड्स टू 0, एफ क्योंकि फाइनल वैल्यू थ्योरम में एफ से मल्टीप्लाई हो रहा था, इनटू जो भी एरर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, आर एफ, आर एफ मीन्स 1/f अपॉन 1 प्लस जी एफ एच एफ। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, एफ एफ आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस लिमिट एस टेंड्स टू 0, अगर यहाँ कोई भी इसका जो भी ट्रांसफर फंक्शन रहा है एफ का टर्म में, जी एफ एच एफ, ये लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, केपी। तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप, स्टेडी स्टेट एरर 1 अपॉन 1 प्लस केपी, किसके लिए था, यूनिट स्टेप के लिए। तो देखिए आप यूनिट स्टेप के लिए क्या लिखे हैं, 1 प्लस केपी, यही लिखे हैं। उसी तरह अगर रैम का निकालिएगा तो आएगा 1 अपॉन के बी, और पैराबोलिक का 1 अपॉन के। तो अब यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दिया है कि यूनिट स्टेप इनपुट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल द थ्री टाइप ऑफ सिस्टम। कौन कौन, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2। देखिए यूनिट स्टेप में देखिए टाइप 0 सिस्टम के लिए एरर दे रहा है, ये टाइप 1 सिस्टम के लिए एरर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, यानी एक्सेप्टेबल है। टाइप 2 के लिए क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, एक्सेप्टेबल है, यानी ऑप्शन 1 क्या है आपका करेक्ट है। ऑप्शन 2 बोल रहा है टाइप 0 सिस्टम कैन नॉट एक्सेप्ट यूनिट पैराबोलिक सिस्टम। देखिए यूनिक पैराबोलिक यहाँ है और टाइप 0 है, यहाँ एरर इन्फिनिटी, किसी भी चीज का इन्फिनिटी एरर नहीं हो सकता है, यानी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। थर्ड बोल रहा है यूनिट रैम्प इनपुट इज एक्सेप्टेबल टू टाइप 2 सिस्टम ओनली। तो देखिए यूनिट रैम्प यहाँ है, यूनिट रैम्प देखिए किसको किसको एक्सेप्ट कर रहा है, टाइप 1 को भी कर रहा है और टाइप 2 को भी कर रहा है, केवल 2 को नहीं कर रहा है, यानी थर्ड नंबर क्या है, रॉन्ग है आपका। तो यहाँ पे क्या 1 और 2 केवल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।